नमस्कार। सीजीएल विवाद के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने सीजीएल के रिजल्ट पर जो है रोक लगा दी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सनी शरद जुड़ गए हैं। सनी जी, क्या अपडेट है सीजीएल रिजल्ट को लेकर के? देखिए, सीजीएल मामले में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई थी। जिस तरह से सीजीएल परीक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और छात्रों का एक समूह लगातार कहते रहा कि इस परीक्षा में धांधली हुई है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और इसी के बाद जब जेएसएससी कार्यालय स्टूडेंट पहुंचे थे तो जेएसएससी के अधिकारियों ने बातचीत की थी और कहा था कि उनके पास अगर धांधली के कुछ प्रमाण है तो वो प्रमाण सौंपे। प्रमाण सौंपने के बाद भी जेएसएससी के अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि नहीं, इसमें कहीं कोई धांधली नहीं हुई है, जो प्रमाण सौंपे गए हैं वो उतने पुख्ता नहीं है। इसी बीच झारखंड हाईकोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही थी। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान रिजल्ट प्रकाशन पर स्टे लगा दिया गया है और जेएसएससी की तरफ से भी पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था तो उसमें जब मैंने पूछा था कि एक तरफ जब कोर्ट में सुनवाई चल रही है तब फिर क्यों आखिर डीवी लिस्ट निकालकर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है, रिजल्ट का प्रकाशन किया गया। तो जेएसएससी के अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि ये रिजल्ट का प्रकाशन नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है रिजल्ट प्रकाशित करने की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का। तो 16 से 20 तारीख तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कल से ही जो शुरू हुई है, कल 440 में से 430 जो स्टूडेंट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया गया, ऐसा जेएसएससी की तरफ से जानकारी दी गई। आज कोर्ट की तरफ से जो निर्देश आया है, आदेश आया है, उससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं छात्रों को एक बड़ी राहत मिली है, खास करके उन छात्रों को जो चाह रहे थे कि इस परीक्षा इस नियुक्ति पर कहीं ना कहीं रोक लगे और सरकार जिस तरह से ये चाह रही है कि जल्द से जल्द नियुक्ति करके ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए, तो अब कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से जो रोक लगाया गया है उससे छात्रों को राहत है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ बातें आती है, इस पर ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल। कल जब मैं कवर कर रहा था सनी जी, तो कई छात्र ये आरोप लगा रहे थे कि जब मामला का सीआईडी जांच हो रहा है तो ऐसे में रिजल्ट क्यों, ये डीवी लिस्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है। और छात्रों ने एक सवाल ये भी किया था कि अगर मान लिया जाए, जेएसएससी ने जिस तरीके से कहा कि जो 96% जो छात्र हैं वो झारखंड के हैं, तो उसका आधार क्या है, मतलब झारखंडी की परिभाषा क्या है? अब बिल्कुल देखिए, जेएसएससी की तरफ से लगातार अपने तरफ से सफाई दी जा रही है और बताया जा रहा है कि किस तरह से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कदाचार मुक्त ये परीक्षा कराई गई है। लेकिन स्टूडेंट जेएसएससी की तमाम बातों को नकारते रहे हैं और वो जेएसएससी से सवाल करते रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ जब सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं, सीआईडी जांच हो सकता है कि जो जांच की प्रक्रिया है वो शुरू भी हो गई होगी, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो आज निर्देश आया है कि रिजल्ट प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया जाए, मतलब जब तक कोर्ट आदेश नहीं करे तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाए। तो इसका मतलब साफ है कि कोर्ट के समक्ष जो कुछ भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए होंगे या फिर जो कुछ भी तर्क रखे गए होंगे उससे कोर्ट जो है संतुष्ट होगा, जस्टिस संतुष्ट होंगे और यही वजह है कि स्टे लगाया गया है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, एक तो है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है हो सकता है कि वो प्रक्रिया चले, क्योंकि जेएसएससी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो एक प्रक्रिया है, ये फाइनल रिजल्ट का प्रकाशन नहीं है। तो ये प्रक्रियाएं चलेगी और उसके बाद रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होगा। अब रिजल्ट के प्रकाशन करने के आदेश अगर कोर्ट देता है तो उससे पहले कोर्ट को कहीं ना कहीं जो लोग भी याचिका दाखिल किए हैं, स्टूडेंट की तरफ से जो दाखिल किया गया है कोर्ट में याचिका, उन्हें कोर्ट को यह आश्वस्त करना होगा कि इस परीक्षा में कहीं ना कहीं पूरी तरह से धांधली हुआ है। और आज जिस तरह से सुनवाई थी और आज की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले कल जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से लाठियां चली, लाठीचार्ज हुआ, छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की सरेआम पिटाई की गई, वो मामला भी मीडिया में सुर्खियां बना और उसका भी असर कहीं ना कहीं कोर्ट में जरूर पड़ा होगा कि जो स्टूडेंट की एक बड़ी संख्या है जो चाह रहा है कि नहीं इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो आखिर
क्यों नहीं इस परीक्षा की सही से पहले जांच करा ली जाए, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। और यही वजह है कि कोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशन पर जो है फिलहाल रोक लगाया। सनी जी, ये एक तरह से कह सकते हैं कि छात्रों की जीत है। जिस तरीके से कल वो छात्र जमा हुए, इतनी सख्ती के बाद भी वहाँ कुछ छात्र पहुँचे थे, और जिस तरह का कल दृश्य कल देखने को मिला, वहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ, और जो छात्र नेता है देवेंद्र नाथ महतो, वो भी हिरासत में, अभी भी वो हिरासत में ही है। ऐसी कोई जानकारी है कि आपके पास कि वो कब तक छूटेंगे, या फिर उनको लेकर के कुछ? देखिए, कल जिस तरह से रांची के डीसी और एसएसपी का बयान आया था, उनके बयान से यही लगा कि देवेंद्र नाथ महतो पर पहले से भी मामले दर्ज हैं और उस मामले में पुलिस जांच कर रही है, और हो सकता है कि उस मामले में उन्हें अरेस्टिंग उनकी दिखा दी जाए। तो फिलहाल अब आगे क्या होगा, क्योंकि जो डुमरी के विधायक हैं और जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने रांची के सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एसएसपी, डीजीपी तमाम लोगों से बातचीत की और उन्होंने कहा है कि अगर देवेंद्र नाथ महतो को नहीं छोड़ा गया तो जेल भरो आंदोलन चलेगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कल जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई और जिस तरह से स्टूडेंट में कल गुस्सा देखने को मिला, या फिर जब से परीक्षाएं हुई है तब से लगातार ये गुस्सा देखने को मिल रहा है, और आज जिस तरह से कोर्ट से फैसला आया है, कहा जा सकता है कोर्ट से जो निर्देश आया है, कहीं ना कहीं छात्रों की जीत तो जरूर है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल इस वक्त बड़ी खबर है कि हाईकोर्ट ने सीजीएल परीक्षा पर जो है, परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है, और अब देखना होगा कि जांच में क्या निकल कर आता है। जो छात्र लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि सीजीएल में धांधली हुई है, सीट को बेचा गया है, और भी कई प्रमाण वो दे रहे थे। बताया जा रहा है कि दूसरे चरण का जो परीक्षा हुई उसमें सीरियल नंबर से बच्चों को पास किया गया। तो इस तरह की जो अनियमितता है उस पर लगातार बच्चे सवाल उठा रहे थे, क्वेश्चन को रिपीट किया गया था। तो इस तरह के जो तमाम चीजें थी, और कल आप देखिए कि किस तरीके से पूरा नामकुम जो है छावनी में तब्दील हो गया था, और लगभग बड़ी संख्या में छात्र वहां पहुंचे थे। उसके बाद जो है बल का प्रयोग किया गया विधि व्यवस्था को बरकरार रखते हुए। हालांकि प्रशासन की ओर से कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए जो है छात्रों पर जो है इस तरह की कार्रवाई हुई। लेकिन आप देखिए कि कल ये आंदोलन महाघिराव का था, और आज ये जो है हाईकोर्ट से फैसला आता है, तो कहीं ना कहीं छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे सड़कों पर उतर करके, और जो छात्र लगातार संघर्ष कर रहे थे कि सीजीएल में धांधली हुई, आरोप लगा रहे थे, अब उनके लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है कि जब तक अब मामला सामने नहीं आ जाता है, जांच में निकल कर नहीं आता है, तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा। और रिजल्ट अगर प्रकाशित होगा तो वो हाईकोर्ट के आदेश पर ही होगा। शुक्रिया। अमन।